है और रोज रोज हारता है, इसलिए रोज रोज दीनता का बोध होता है। फिर जितनी दीनता का बोध होता है उतनी जीतने की कोशिश करता है कि एक आध बार तो सिद्ध कर दूं कि मैं कुछ हूं। जितना हारता है उतना जीतने को दौड़ता है, जितना जीतने को दौड़ता है उतना हारता है। तो अहंकार की आकांक्षा होती है कि मैं सिद्ध कर दूं कि मैं कुछ हूं, और सिद्ध हमेशा होता है कि मैं ना कुछ हूं, इसलिए दीनता पैदा होती। दीनता अहंकार की छाया है, जिसका अहंकार गया स्वभावतः छाया भी चली जाएगी। इसलिए धार्मिक व्यक्ति न तो अहंकारी होता न विनीत, इसे तुम गांठ बांध लेना। धार्मिक व्यक्ति अहंकारी तो होता ही नहीं, विनम्र भी नहीं होता। विनम्र क्या खाक होगा, किस लिए होगा, किस कारण होगा? धार्मिक आदमी में अहंकार ही नहीं बचता, तो अहंकार की वो जो छाया थी वो भी कहां बचने वाली। धार्मिक आदमी ये तो कहता ही नहीं कि मैं सब कुछ हूं, धार्मिक आदमी ये भी नहीं कहता कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जब मैं ही ना बचा तो अब दावा क्या? कुछ नहीं हूं ये भी दावा है, ये विपरीत दावा है। अहंकारी कहता है मैं सिंहासन पर, और जिसको तुम विनम्र कहते हो वो कहता मैं आपके चरणों की धूल मगर हूं। फिर चरणों की धूल कभी भी तो मुकुट पे बैठ सकती, देर क्या लगती? चरणों की धूल को कितनी देर लगती है मुकुट पे चढ़ जाने में? मुकुट पे चढ़ने की तरकीब ही यही कि चरण से शुरू करो। किसी की गर्दन दबानी हो पैर दबाने से शुरू करो। पहले जन सेवक बन जाओ, पैर दबाओ, फिर दिल्ली पहुंच जाओगे, फिर गर्दन दबाओ। गर्दन दबानी हो तो पैर दबाने से शुरू करना। पैर दबाओगे आदमी निश्चिंत हो जाएगा, कहेगा भला जनता का सेवक है, सर्वोदयी है। दबाने तो पैर ही तो दबा रहा है, तुम जब तक नींद लग जाएगी तुम्हारी, वो पैर दबाने वाला बढ़ते 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 धीरे धीरे गर्दन दबा लेगा। जब गर्दन दबा लेगा तब तुम समझोगे कि सर्वोदयी जनता पार्टी में सम्मिलित हो गया है। अब सर्वोदयी सर्वोदयी नहीं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी। अब गर्दन से हाथ हटाना बहुत मुश्किल हो जाए, अब काफी देर हो चुकी, अब छूटना इतना आसान नहीं। तो वो जो पैर की धूल होने का दावा करता है वो किसी भी क्षण मुकुट पे विराजमान हो जाएगा। वो उसी के लिए तो कर रहा है दावा, वो उसी के लिए तो झुक रहा है कि चलो कोई बात नहीं, झुके लेते। अगर झुकने से रास्ता खुलता हो तो झुके लेते। धार्मिक व्यक्ति का ना तो कोई अहंकार है और ना कोई निरअहकारिता है। धार्मिक व्यक्ति ये कहता है कि मैं हूं ही नहीं, तो कैसा निरअहकार और कैसा अहंकार? परमात्मा है, वही है, उसका ही होना मात्र है, और स्वभावता उसका होना परम बल से भरा है, सारी ऊर्जा उसकी है। ऐसा अर्थ है इस सूत्र का, निर्बल के बलराम। जिस क्षण तुम मिट जाते, तुम बिल्कुल शून्य हो जाते, जिस क्षण तुम जगह खाली कर देते हो, उस क्षण तुम्हारे भीतर नई हवाएं बहती, द्वार दरवाजे खुलते। वे नई हवाएं परमात्मा की। जब तुम अपना छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया, गंदा सा प्रकाश बुझा देते, तब तुम्हारे भीतर चांदनी उतर आती। वो चांदनी परमात्मा की है। रविन्द्रनाथ ने लिखा है, एक रात बजरे पर देर तक सौंदर्य शास्त्र कोई किताब में पढ़ता रहा। एक छोटी सी मोमबत्ती को जलाकर उसका टिमटिमाता प्रकाश बामुश्किल पढ़ पाता था, लेकिन किताब रुचिपूर्ण थी और लगा रहा। आधी रात गए, किताब बंद की, थका मांदा, मोमबत्ती बुझा के फूंकी, फूंकते ही चमत्कृत हो गया। वो बजरे पर, नाव पर छोटा सा झोपड़ा। तत्क्षण जैसे ही मोमबत्ती फूंक कर बुझाई, वो जो धीमी सी टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी थी, जैसे ही बुझी वैसे ही पूरा चांद बाहर था। द्वार दरवाजे से, रंध्र रंध्र से चांद की किरणें भीतर आ गई, चांदी नाचने लगी। रविन्द्रनाथ को एक बोध हुआ। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आज मुझे एक बोध हुआ। ये छोटी सी टिमटिमाती रोशनी चांद को भीतर ना आने देती थी।
ये छोटी सी टिमटिमाती रोशनी पूरे चांद को अटका दी थी, बाहर अटका दी थी, भीतर नहीं आने देती थी। इसके बुझते ही, ये क्षुद्र के मिटते ही विराट भीतर चला आया, अपूर्व सौंदर्य भीतर चला आया। और मैं भी कैसा अंधा सौंदर्य शास्त्रों किताब में खोज रहा हूं, वो बाहर निकला है। पूरा चांद आकाश में, एकांत नदी पर बंधा हुआ बज रहा, सब तरफ सन्नाटा, पक्षी भी सो गए, मनुष्यों का कोई पता नहीं, गांव ग्राम सो गए। उस अपूर्व सन्नाटे में, उस शांत स्निग्ध रात्रि में सौंदर्य बरस रहा था। पहले तो चांद की किरणें भीतर आ गई, जैसे ही मोमबत्ती बुझी रंध्र रंध्र से। फिर जब चांद भीतर आ जाए तो तुम्हें बाहर ले जाएगा। जब चांद भीतर आ जाएगा तो उसी की किरणों के सहारे तुम बाहर आ जाओगे। वो तुम्हें बाहर बुलाएगा, निमंत्रण मिल गया, अब तुम रुक ना सकोगे। रविन्द्रनाथ को बाहर आना पड़ा, थके मांदे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मोमबत्ती बुझाई थी। लेकिन अब ये चांद जो बुलावा देने आ गया, ये जो भीतर आ गई किरणें इसकी, ये जो किरणों का तिलिस्म, ये जादू भर गया कमरे में, वो बाहर निकला है। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार की मोमबत्ती जलती रहती, तब तक परमात्मा प्रवेश नहीं कर पाता, बाहर अटका रहता। और वो अहंकार की मोमबत्ती में हम कितने शास्त्र टटोलते, कितने शास्त्र खोजते, और सत्य चारों तरफ मौजूद है, और सत्य को हम खोजने निकलते, और सत्य ही सत्य है, सब तरफ वही है, और हम उसी को खोजने निकलते, जैसे कहीं और हो, जैसे कहीं और जाना हो। निर्बल के बलराम का अर्थ है तुम्हें यह समझ में आ जाए कि मैं नहीं हूं। यह दावा मैं का खोजा है, यह दावा ही है, इसमें कोई असलियत नहीं है, यह सिर्फ ख्याल है। मगर ख्याल भी बड़ी असलियत ले लेते। अगर बहुत दिन तक ख्यालों को पकड़ के हम बैठे रहें तो यथार्थ बन जाते। ख्याल ही है। तुम्हें अगर किसी ने कह दिया कि इस रास्ते से मत गुजरना, यहां मरघट है, चाहे मरघट ना हो। मेरे एक मित्र मेरे पास मेहमान थे, बनारस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उनसे यूं ही बात हो रही थी, मनोवैज्ञानिक है। और जब मैंने उनसे यह कहा कि विचार अगर बहुत दिन तक मन में बैठे रहे तो यथार्थ हो जाते, उन्होंने कहा यह बात मुझे जचती नहीं, सिर्फ विचार कैसे यथार्थ हो सकता है, यथार्थ है यथार्थ है, विचार विचार। मैंने फिर उनसे कुछ कहा नहीं। जब वो रात सोने गए, मैंने उनसे कहा इस कमरे में जरा आप ख्याल से सोना। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसमें एक है तो बात ही आपसे कहनी नहीं, मगर बता देनी ठीक है। कभी यहां कोई कब्र थी, मकान बनाने वाले ने कब्र तो मिटा दी, मगर कब्र में जो रहने वाला था वो गया नहीं। वो कभी कभी रात में अभी भी आ जाता है। अरे उन्होंने कहा आप भी क्या बातें कर रहे हैं, आप जैसा आदमी और ऐसी बातें कर रहे। मैंने कहा कि करनी तो नहीं चाहिए, मैं करना भी नहीं चाहता, मैं खुद भी नहीं मानता था, लेकिन जब प्रत्यक्ष हुआ तो अब मजबूरी है। फिर आपको ना बताऊं, फिर सुबह आप कहें कि बताया नहीं, चेताया नहीं। आप पहली दफा इस मकान में आए, जो इसमें आते हैं उनको तो पता है, दोबारा आपको नहीं कहूंगा। और फिर मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, आप तो निश्चिंत सोइए, आप मत मानिए। मगर है, और कभी कभी चादर खींचता है, कभी मुंह से चादर उघाड़ देता है, कभी एकदम आके सामने खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा आप भी कहां की बातें कर रहे हैं, आपसे मैंने कभी आशा ही नहीं की थी कि आप भूत प्रेत में मानते होंगे। मैंने कहा मैं क्या करूं, मानता मैं भी नहीं हूं। फिर तो मैं सो गया, और रात 2 बजे उन्होंने जो चीख मारी तो गया उनके कमरे में, वो बेहोश पड़े थे। पानी छिड़कवाना पड़ा, हवा करनी पड़ी, बामुश्किल होश में आए। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हद हो गई, मैं भी मानता नहीं, मगर है कोई। बराबर मैंने उस कोने में खड़ा देखा, और जब मैंने खड़ा देखा तो मैं घबरा गया। मैंने कहा कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दिया हूं।
विचार भीतर बैठ जाए तो यथार्थ हो जाता है। वो तो बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा ये भी कोई बात हुई, मेरी पूरी रात खराब कर दी और मैं इतना घबरा गया, मुझे तो ऐसा लगा जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा या क्या होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं चीख भी ना सकूंगा। जब वो सामने खड़ा था, कैसे चीख निकली, क्योंकि मैं इस घबराहट में पड़ गया, अब कोई ना आया तो क्या होगा, पता नहीं ये क्या करे। ऐसे भी उत्तर दिया जाता है? मैंने कहा ऐसे ही उत्तर दिया जाता है, और तो कोई उत्तर नहीं। ये कोई भी नहीं है यहां। अब आप मुझे सो जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके कमरे में आता हूं। अब आप कितने कहो, इस कमरे में मैं सोने वाला नहीं हूं। पर मैंने कहा यहां कोई भी नहीं। उन्होंने कहा हो या ना हो, मुझे सोना है, तो मैं इस झंझट में नहीं पड़ता। ये कोई विवाद का मसला नहीं, मुझे मेरी पूरी रात खराब मत करो, मैं बहुत घबरा गया। एक दफा तुम किसी बात को स्वीकार कर लो, तुम्हारी स्वीकृति के कारण ही हो जाती, एक सम्मोहन पैदा हो जाता। तुम्हारी जिंदगी में बहुत से यथार्थ ऐसे ही हैं जो तुमने स्वीकार कर लिए, बस स्वीकार कर लिए तो हैं। जिस दिन अस्वीकार कर दोगे उसी दिन नहीं हो जाएंगे। ये अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े सम्मोहनों में से एक है। ये सबसे बड़ी हिप्नोसिस है। ये हमने मान रखा है और जन्मों जन्मों से इसको संभाला है, इसलिए बहुत मजबूत हो गया है। बिल्कुल नहीं, हवा है, बस हवा है, लेकिन बहुत गहरे बैठ गया है। अफवाह है, तुम हो नहीं, तुम्हारा होना एक अफवाह है। लेकिन इस अफवाह पे तुमने भरोसा कर लिया। भरोसे नहीं कर लिया, इसको सही सिद्ध करने की तुमने सब तरह की चेष्टाएं की हैं और ये सही मालूम होता है। और फिर तुम जिनके बीच रहते हो वो भी इसी अफवाह को मानते हैं, तो हमें एक दूसरे का पारस्परिक सम्मोहन बढ़ाते रहते। फिर 24 घंटे हमारी भाषा ऐसी है कि मैं शब्द का उपयोग करना ही पड़ता है। जब भी तुम मैं शब्द का उपयोग करते हो, फिर यह अहंकार मजबूत होता है, फिर मजबूत होता है, फिर मजबूत होता है। इस पर रोज परत दर परत जमती चली जाती। जीवन के यथार्थ इस झूठ के कारण दिखाई नहीं पड़ते। यथार्थ परमात्मा है, अयथार्थ तुम हो। यही तो अर्थ है संत जब कहते हैं कि संसार माया है। संसार यानी ये वृक्ष नहीं, ये विचार। संसार यानी ये पहाड़ पर्वत नहीं, ये अहंकार। संसार यानी ये चांद तारे सूरज नहीं, ये तुम्हारे भीतर जो धारणाएं, अफवाहें, कल्पनाएं घनीभूत हो गई। इन घनीभूत धारणाओं के विसर्जन का नाम ध्यान है, भक्ति है। और तब अचानक दिखाई पड़ता है कि सब तरफ राम का ही बल है, तुम में भी, औरों में भी, सब तरफ उसी एक का बल है। और स्वभावतः जब तुम नहीं बचते तो फिर कैसी दीनता। निर्बल के बलराम। तब जो भी होता है शुभ है, क्योंकि परमात्मा से होता है। जो भी होता है सुंदर है, उसके हाथ से असुंदर हो ही कैसे सकता है। फिर तो मृत्यु भी आती है तो वरदान है। अभी तो जीवन भी अभिशाप है। इस अहंकार के कारण जीवन भी अभिशाप हो गया है। और फिर तो मौत भी आती है तो वरदान है। फिर तो वरदान ही घटते हैं और कुछ घटता ही नहीं। फिर तो आशीष ही बरसते हैं और कुछ बरसता नहीं, क्योंकि और कुछ बरस सकता नहीं। आज पराया हुआ जा रहा मुझसे मेरा अपनापन, पथ भूले राही सा व्याकुल भटक रहा मेरा जीवन। ले अंगड़ाई जगी वेदना, जाग गया सोया क्रंदन। डूब चला विश्वास जभी से टूट चले मन के बंधन। कैसे चले सांस की दुल्हन निपट अकेली राहों में,
कदम कदम पर व्यथा ठगोनी विस्तर पाल गई। आज उभर आई अधरों पर फिर से सहमी करुण कथा। वाणी से अधिकार मांगता गीत अधूरे जीवन का। देखो आज बिखर न जाए संचित भावों की माला, टूट न जाए छंद, अबोली रह जाए मन की भाषा। बुझी आरती थकी पुजारिन, मंदिर के पट बंद हुए। कौन सुहागिन स्वर्ण कलश पर दीपक बाल गई। बुझी आरती थकी पुजारिन, मंदिर के पट बंद हुए। कौन सुहागिन स्वर्ण कलश पर दीपक बाल गई। वो दिया बलता ही तब है, जलता ही तब है जब तुम्हारे अहंकार का सब हार जाता, सब समाप्त हो जाता। अहंकार जब पूरी तरह पराजित होकर गिर जाता है, उसकी रेखा भी नहीं बचती। बुझी आरती थकी पुजारिन, मंदिर के पट बंद हुए। जहां लगता है कि अंतिम पराजय आ गई, सब तरह से हार गए, सर्वहारा, उसी क्षण कौन सुहागिन स्वर्ण कलश पर दीपक बाल गई। उसी क्षण किसी अज्ञात का दिया तुम में उतर आता है, किसी अज्ञात की रोशनी तुम में उतर आती। निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम में राम का किसी तरह का उपयोग कर लेने की चेष्टा नहीं है। निर्बल के बलराम में राम के बल का कुछ शोषण कर लेने का आयोजन नहीं है। निर्बल के बलराम में केवल तथ्य की घोषणा है। इसीलिए तो अहंकार तोड़ता है और आंसू जोड़ देते। अहंकार दीवार बन जाती है, आंसू द्वार बन जाते, क्योंकि आंसू का अर्थ होता है हारे हुए, पराजित। बुझी आरती थकी पुजारिन, मंदिर के पट बंद हुए। अब अपने पे कोई भरोसा ना रहा। अब अपने से कुछ हो सकेगा इसकी कोई आशा भी ना बची। अब सारी आशा निराशा हो गई, सारी योजनाएं हताश होकर गिर गई। अब कोई भविष्य ना बचा, सिर्फ आंख आंसुओं से गीली रह गई। सिर्फ विषाद, सिर्फ संताप। बुझी आरती थकी पुजारिन, मंदिर के पट बंद हुए। जैसे आदमी ने अपना आत्मघात ही कर लिया, अब मैं नहीं हूं। और जिस क्षण ये आत्मघात घटता है कि मैं नहीं हूं, उसी क्षण समाधि का दिया जल जाता है। ये बेबूझ घटना घटती है, ये रहस्यमय घटना घटती है। जिस दिन तुम नहीं होते, उसी दिन तुम्हारे भीतर परमात्मा नाचने लगता है। आंसू की कला सीखो। ये जी चाहता है कि कुछ कर दिखाएं, कोई नज्म लिखें, कोई गीत गाएं, जो ये भी न हो तो उसे याद करके किसी कुंज में बैठकर गम के आंसू बहाएं। मन तो करने का होता है, ये जी चाहता है कि कुछ कर दिखाएं, मगर क्या कर दिखाओगे? कृत्य से कोई आदमी परमात्मा से नहीं जुड़ता, क्योंकि कृत्य तो फिर अहंकार को ही मजबूत कर जाता है। इसलिए तुम क्या करते हो, इससे तुम धार्मिक नहीं होते। तुम क्या हो, इससे धार्मिक होते हो। कोई आदमी कहता है मैंने दान किया, कोई आदमी कहता है मैंने मंदिर बनाया, कोई आदमी कहता है मैंने गौशाला खोली, कोई आदमी कहता है इतने ब्राह्मणों को भोजन कराता हूं, कोई आदमी कहता देखो अनाथालय चलाता हूं, विधवा आश्रम चलाता हूं। ऐसा फेरिस्त लंबी है करने वालों की, मगर ये धार्मिक है? ये धार्मिक नहीं। अभी इन्हें करने का ख्याल है। अभी ये कहते हैं कि मैंने धर्मशाला बनाई, मैंने मंदिर बनाया। तो ये मंदिर में जो उन्होंने मूर्ति रखी,
ये मूर्ति इनके ही मैं की मूर्ति है, चाहे इसको राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे महावीर बुद्ध कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर इस मूर्ति को जरा गहरे खोदोगे तो तुम इनका नाम ही लिखा हुआ पाओगे। ये मूर्ति इनकी ही है। ये बुद्ध के बहाने इन्होंने अपनी मूर्ति रख ली, अपने हस्ताक्षर कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरों पर नाम लिख जाने की कोशिश कर रहे हैं। टिके कुछ, बचा रहे कुछ पीछे, याद रह जाए, इतिहास के पन्नों पर कहीं कोई छोटी टिप्पणी रह जाए। जब बोधि धर्म चीन पहुंचा और सम्राट वू ने उससे कहा कि मैंने हजारों मंदिर बनवाए और लाखों बुद्ध की मूर्तियां गढ़वाई और मैं सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता हूं और मैंने सैकड़ों बौद्ध शास्त्रों का अनुवाद करवाया, मैंने अपना सारा खजाना धर्म की सेवा में लगा दिया, मुझे इससे क्या लाभ होगा, इसका क्या पुण्य होगा। जो और भिक्षु गए थे भारत से इसके पहले, उन सब ने उसकी खूब प्रशंसा की थी कि सम्राट वो आप चक्रवर्ती हैं, आप जैसा धर्म राजा कभी नहीं हुआ, आप राजाओं में भी महाराजा हैं, आपकी कीर्ति सदा रहेगी, आपका पुण्य बड़ा है, स्वर्ग में आपके लिए स्वर्ण महल बनाए जा रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा की जा रही, आप साथ में स्वर्ग जाओगे। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही थी। वो बहुत प्रसन्न हुआ था और वो ने और भी ज्यादा मंदिर बनवाए और भी भिक्षुओं को भोजन करवाया और भी शास्त्रों के अनुवाद करवाए और भी लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। सम्राट वू ने चीन को बौद्ध बनाया। लेकिन ये बोधि धर्म आया, ये कुछ और ढंग का आदमी था, ये असली आदमी था। ऐसे असली आदमियों के सामने खड़े होने में भी प्राण कब जाते। जब बोधि धर्म से पूछा वू ने, जो उसने हमेशा पूछा था और प्रशंसित होकर आनंदित होता था, जब उसने पूछा क्या होगा इसका पुण्य, बोधि धर्म ने उसे ऐसे क्रोध से देखा, बोधि धर्म ने उसकी आंखों में इस तरह भयंकरता से देखा कि जैसे कोई सिंह खड़ा हो और खा जाने को तत्पर। उसने कहा कि पुण्य, कैसा पुण्य, नरक में ना पड़ो तो बहुत, नरक में ना पड़ो तो बहुत। वो ने कहा महाराज आप कहते क्या हैं। वो तो जैसे एक नींद से जागा, अब तक तो किसी ने ये बात नहीं कही थी। उसने कहा आप कहते क्या हैं, मैंने इतने धर्म के कृत्य किए और मैं नरक में ना पड़ूं तो बस। बोधि धर्म ने कहा इसमें पुण्य कुछ भी नहीं, धर्म कुछ भी नहीं। कृत्य में धर्म कैसा, क्योंकि कृत्य में तो करने वाला आ गया, कृत्य में तो अहंकार आ गया। ये तो अहंकार की ही सजावट चल रही। वो थोड़ा नाराज हुआ। उसने प्रश्न बदल दिया, उसने विषय बदला, क्योंकि और लोग भी खड़े थे और यह आदमी कुछ अजीब सा मालूम पड़ता है। सम्राटों से इस तरह नहीं बोला जाता है। मगर उसे पता नहीं कि बोधि धर्म जिस चित्त की दशा में है वो बुद्ध की दशा है। वो ठीक वही है जहां बुद्ध है। वो कुछ औपचारिक बातें नहीं बोलेंगे। सम्राट वू ने विषय बदला ताकि बात जरा फजीयत की ना हो जाए। उसने कहा फिर धर्म की पवित्रता के संबंध में कुछ कहें। बोधि धर्म हंसा। उसने कहा कि धर्म और पवित्रता का क्या संबंध, धर्म यानी शून्यता, पवित्रता, पवित्रता का क्या संबंध धर्म से। पवित्रता फिर वही अहंकार, पवित्रता अपवित्रता, पाप पुण्य, नाम ही बदलते हो, बात वही करते हो। नीति अनीति, अच्छा बुरा, धर्म का अच्छे बुरे से कोई संबंध नहीं। धर्म का संबंध है शून्य भाव से, ना अच्छा ना बुरा, ना कुछ पवित्र ना कुछ अपवित्र। मैं का अभाव धर्म। तब तो जरा सम्राट वो भी नाराज हो गया। उसने कहा फिर आप कौन हैं? अगर धर्म शून्य है तो आप कौन हैं? ये जो मेरे सामने खड़ा बात कर रहा है ये कौन है? बोधि धर्म हंसा और उसने कहा मुझे पता नहीं। ये बड़ा अपूर्व उत्तर है। उसने कहा मुझे पता नहीं।